श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हाउ मेनी टाइम्स विल यू फॉल एंड हाउ मेनी टाइम्स डोल हैव टू पिक यू अप। कितनी बार तुम गिरोगे और कितनी बार मुझे तुम्हें उठाना होगा। यह दिव्य आवाज मेरे मन मंदिर में गूंजी थी। मेरे पास इस गूंज से पहले की भी एक लंबी कहानी है। गूंज के बाद की भी एक दास्तां है। पहली कहानी में मेरे गिरने का अफसाना है। दूसरी में मेरे उठने माने मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मुझे ऊपर उठाने की अनंत गाथा है। किससे और कहां से कहना शुरू करूं, समझ नहीं आता। मैं न्यूयॉर्क के ब्रुकलेन शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक होनहार छात्र और खिलाड़ी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था मैं। पढ़ाई और खेलकूद के अलावा कोई उलझुल शौक नहीं था मेरा। सिर्फ 15 का था जब वियतनाम में युद्ध छिड़ गया। हजारों लड़कों को स्कूल कॉलेजों से उठा लिया गया और फौज में भर्ती किया गया। मुझे भी इस कच्ची उम्र में मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी। बस यही मुझसे मेरा बचपन छीन गया। गोलियों और बमगोलों की ठाह के बीच मेरा कोमल मासूम मन पत्थर बनने लगा। पत्थर ही क्यों, शायद मैं इंसान से हैवान होता गया। अमरीकी फौजियों का हर तौर तरीका जिससे वे अपनी मर्दानगी झाड़ते हैं, मैं भी अपनाता गया। नशा, शराब और भी कई गैरशफीराना हरकतें मेरी आदतें भर नहीं, मेरी जिंदगी ही बन गई। इस तरह सिगरेट का धुआं खाता और शराब पीता हुआ मैं पल बढ़कर 19 साल का हुआ। मेरी शादी हुई, गॉड ने हमें एक प्यारी सी बच्ची दी। फिर मेरी जिंदगी में सबसे दर्दनाक हादसा घटा। हुआ यूं कि मैं ऑफिस से लौट रहा था। मुझे अपने घर तक की सड़क पर कुछ कुछ दूरी पर लोग झुंड बनाकर खड़े दिखाई दिए। चलते चले जाने पर ये झुंड घने होते गए। और गजब बात यह थी कि मैं जहां जहां से गुजर रहा था, वहीं वहीं के लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और रास्ता देते जा रहे थे। जब मैं घर के करीब पहुंच तो लोगों का एक बड़ा जमावड़ा वहां पर इकट्ठा पाया। दो पड़ोसी मुझे देखते ही मेरी और लपके और मुझे बाजू से पकड़कर किनारे ले जाने लगे। वे कह रहे थे, जान इधर चलो, उधर मत देखो, मत देखो। मैं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी भांप गया, इसलिए उन्हें धकेलकर घर की ओर मुड़ा, यहाँ जो मुझे अपने सामने दिखा। उफ, मेरी तो आंखों में कांच उतर आया। मेरी नन्ही बेटी खून से लथपथ बुरी तरह कुचली और मरी पड़ी थी। लोगों ने बताया कि एक लोरी उस पर से अभी अभी गुजरी है। मुझे लगा किसी ने झटके से मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकाल ली। यह सदमा मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर था। मैं उस सच्चाई को झेलने, उसका सामना करने को तैयार नहीं था, इसलिए अपने घर से दूर भागने लगा। भागना गया, भागता गया। उस शाम जब मेरी बेटी को दफनाया जा रहा था, मैं एक क्लब में नशे की दुनिया में खोया था। सिगरेटों के कश, शराब के जाम पर जाम और कोकेन की भारी भरकम खुराक। मैं इन नशों की भटकन भरी गलियों में संभलने की कोशिश कर रहा था। इनकी नशीली खुमारी में अपने गम को भुलाने में लगा था। उधर जब मेरी पत्नी को मेरा सहारा न मिला तो उसने भी ड्रग्स के नशों का सहारा लिया। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। दोनों तन्हा तन्हा नशे को अपना हमदर्द बनाकर लड़ रहे थे। इसलिए जल्द ही वह समय भी आया जब हम दोनों का तलाक हो गया। अब तो मैं बिल्कुल एक आजाद पंछी था, अपने टूटे बिखरे दिल के साथ, जिसके अंदर का एक समझदार पिता, एक जिम्मेदार पति पूरी तरह मर चुका था। अमेरिका जैसी मायानगरी ने भी इस पंछी को उड़ान भरने के लिए खूब खुला आकाश दिया, मगर सच्चाई यह थी कि मैं आकाश में ऊंचा उड़ नहीं दिया रहा था, बल्कि रसातल में गिरता जा रहा था। इन्हीं दिनों एक और बड़ा हादसा हुआ, मेरे पिता की मृत्यु। मेरा सबसे अजीज रिश्ता भी मुझे छोड़ गया। बस इसने तो मुझ पर ऐसी बिजली गिराई कि मैं जीने का मकसद ही भूल गया। मुझे नीचे गिरने के लिए गहरी खाइयां ही खाइयां दिखने लगी। मैं सुपर की जेट की स्पीड से नीचे गिरता गया। फिर जिंदगी के इसी पड़ाव पर मुझे उस दिव्य आवाज ने थामा। हुआ यूं कि मैं अपने अपार्टमेंट में दोस्तों के साथ मौजमस्ती उड़ा रहा था, मगर आज वो बात नहीं।
थी। मन थोड़ा उचाट सा था, इसलिए मैं उनसे हटकर अलग बैठ गया। मेरी एक तरफ शराब की बोतल और गिलास था, दूसरी और सिगरेट के पैकेट और ऐशपूरे लिए ट्रे। इसी पल अचानक मैं तंद्रा की स्थिति में चला गया। मेरे लिए मानो दुनिया ठहर गई। मैं शून्य में घूरने लगा कि तभी वह दिव्य आवाज मेरे अंदर तेज गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठी, हो मेनी टाइम्स विल यू फॉल एंड हाउ मेनी टाइम्स डू विल हैव टू पिक यू अप। कितनी बार तुम गिरोगे और कितनी बार मुझे तुम्हें उठाना होगा। न जाने मुझे क्या हुआ। इस आवाज को सुनकर मैं थर-थर कांपने लगा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, आर यू ओके वान? तुम ठीक हो न जान? तुम 1 घंटे से उस दीवार को घूर रहे थे और तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा पड़ा है। मैंने घबराई सी आवाज में सब दोस्तों को कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये सारा खाने पीने का सामान भी साथ ले जाओ, मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। उनके जाने के बाद भी वह आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरे दिमाग की नसंस उसकी गूंज से फड़क रही थी, मुझे झंझोर झकझोर कर जगा रही थी। मुझे नशीली धुनें और बदबू से भरे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैंने फटाफट सारी खिड़कियां खोलीं और ताज़ी हवा अंदर आने दी। इसी के साथ मेरी जिंदगी में ताजगी भरा झोंका तैर आया। मैंने चर्च जाना शुरू किया, क्राइस्ट का एक फोटो भी घर में लगाया। इन्हीं दिनों मेरे हाथ एक कार्ड लगा जिस पर एक प्रार्थना लिखी थी। मुझे अब वह प्रार्थना तो पूरी तरह याद नहीं, पर उसका भाव याद है। वह कुछ कुछ ऐसा था, है प्रभु, मैं काले साए में चल रहा हूँ, तू रोशनी की चमचमाती किरणें बनकर मेरे जीवन में आ जा। मैं जानता हूँ कि पुराने के मरने पर ही नया जन्म लेता है। मैं भी बहुत पुराना हो चुका हूँ, तू मुझे नया जन्म दे। पता नहीं क्यों, पर यह प्रार्थना मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। मैं उठते बैठते हर सांस के साथ इन पंक्तियों को दोहराने लगा। शायद उस प्रभु के पास मेरी यह दिन रात की रट पहुंच गई। तभी तो एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था कि एक महिला कर्मचारी ने मुझे अपने घर सत्संग में आमंत्रित किए। वह महिला हिंदुस्तानी थी और उसके घर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरह से सत्संग आयोजित किया गया था। सत्संग पंजाबी में था, इसलिए मुझे खास पल्ले नहीं पड़ा, मगर कुछ कुछ शब्द और पंक्तियां अंग्रेजी में बोली गई थी, जैसे सुपर कॉन्शसनेस डिवोशन, यू कैन सी डिवाइन लाइट ऑफ गॉड, यू कैन बिहोल्ड लॉर्ड। इन्हीं से मैंने संदेश का थोड़ा बहुत जायजा ले लिया। दूसरा सत्संग के दौरान इतनी जबरदस्त दिव्य तरंगे छाई थी कि मेरा मन उमंगों से खिल गया। तीसरी और सबसे बड़ी बात, श्री आशुतोष महाराज जी का स्वरूप, वह मुझे इतना प्यारा लगा मानो वे मुस्कुराकर कह रहे हो, सारे काले साए तेरी जिंदगी से छपने वाले हैं, तू फिक्र मत कर। आज तक मैं माया के आकर्षणों की ओर बेतहाशा दौड़ा था, पर यह आकर्षक दिव्य से भी दिव्य था। मैं अगले ही दिन संस्थान के सिएटल, वाशिंगटन में स्थित आश्रम में चला गया। वहां श्री महाराज जी के एक प्रचारक शिष्य से मेरी बातचीत हुई। मैंने जीवन के की मसलों पर उनकी राय जाननी चाही। 1-2 बार तो हमारी आपस में बहस भी हो गई, लेकिन फिर इसी बीच स्वामी जी के मुंह से एक पंक्ति निकली। जानते हैं कौन सी? उन्होंने कहा, ब्रदर, हाउ मेनी टाइम्स विल यू फॉल एंड हाउ मेनी टाइम्स विल गॉड हैव टू पिक यू अप। मेरे भाई, तुम कितनी बार प्रभु को तुम्हें उठाना होगा। यह पंक्ति सुनते ही मेरे सामने तो सारा भूगोल घूम गया। आज तक जो पंक्ति मैंने अपने किसी करीबी दोस्त को भी नहीं बताई थी, जो पंक्ति मेरी नसंस में भरी थी, वही पंक्ति आज इन प्रचारक शिष्य ने कहा डाली थी। कैसे? इन्हें किसने बताया? मतलब स्पष्ट था, मैं उस भगवान की चौखट पर आ गया हूँ जिसने मुझे अज्ञानता की खर्राटेदार नींद से झंझोड़ा था, जिसने मेरे गिरते हुए जीवन को ऊपर उठने की पहली किरण दिखाई थी। बस अब कोई संदेह न रहा। मैंने स्वामी जी से ब्रह्माज्ञान की भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा, श्री गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा से तुम्हें अगले रविवार ज्ञान दीक्षा मिल जाएगी। अगले रविवार, अभी उसमें पूरे 11 दिन शेष थे।
और ये 11 दिन मेरी जिंदगी के सबसे संघर्षमय दिन थे। संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी। मेरे अंदर विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ। मेरे बुरे संस्कारों और विकारों ने मुझे पीछे धकेलने के लिए हजारों दलीलें रख दीं। मेरा मन मुझे कहने लग, खबरदार जान, उन स्वामी जी का कहना है कि हम सबके अंदर भगवान है। ब्रह्माज्ञान की दीक्षा के समय यह भगवान प्रकट होकर दर्शन देता है। सोच, अगर भगवान तेरे अंदर प्रकट हो गया तो तू वो सब बुरे काम कैसे कर पाएगा जो अब तक करता आया है। जागा हुआ भगवान तो बहुत खतरनाक होता है। वो अंदर बैठे बैठे तुझे झंझोड़ाता रहेगा और हर गलत काम पर सजा देगा। तू शराब पिएगा तो उसकी बदबू से परेशान होकर वो तेरी शराब की आदत छीन लेगा। उफ, इन सब बातों से मेरा दिमाग फटा जा रहा था, पर आखिरकार शनिवार की शाम मेरी प्यासी आत्मा जीत गई। मैंने मुट्ठियां भींच कर संकल्प उठाया, नो वन, यू हैव टू गिव अप, यू कैनॉट पॉजन द टेम्पल ऑफ गॉड लाइक दिस एनीमोर। ही जान, तुझे बदलना होगा। तू ईश्वर के मंदिर को इस तरह जहरीला नहीं कर सकता। अगली सुबह मैं आश्रम में था। अभी दीक्षा कक्ष में हमें जाना था, पर न जाने क्यों मेरे दिल से जोर से रुलाई फूटी। आंखों से झरना उछल पड़ा। कोई मुझे रोता हुआ न देख ले, इसलिए मैं दौड़कर बाथरूम में चला गया। वहां कुछ मिनटों तक खूब रोया। पर फिर मुंह धोकर बाहर आ गया। बाकी सब लोग दीक्षा कक्ष में जा चुके थे, पर न जाने क्यों मेरे कदम उसकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बाहर की लॉबी में गोल गोल चक्कर काटने लगा। मालूम है उस वक्त मुझे कैसा लग रहा था? बिल्कुल ऐसा मानो अब पुराना जान मरने वाला है और कमरे अंदर एक नया जान जन्म लेगा। ठीक जैसा मैं अक्सर उस प्रार्थना में दोहराता था। मुझे लग रहा था कि जैसे किसी कैदी को जेल में मृत्युदंड मिलने जा रहा हो, उसे फांसी पर चढ़ाने या बिजली की कुर्सी पर बैठाने से पहले कोई पूछ रहा हो, अरे लास्ट विश, तुम्हारी आखिरी इच्छा। मुझे महसूस हो रहा है मानो महाराज जी मुझसे कह रहे हो, जान तुम्हारी प्रार्थना आज सुन ली गई है, इसलिए तुम्हारे पुराने रूप को मैं मृत्यु देने जा रहा हूँ और एक नए जान को जन्म देने लगा हूँ। कहो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरा आत्मा फिर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं सुबक सुबक कर कह उठा, मेरे प्रभु, कोई ख्वाहिश नहीं, बस अब जल्दी से इस पापी जान को मृत्यु दे दो। मुझे पुरानी कैद से आजाद करो, आजाद करो। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला कर मैं दीक्षा कक्षा में चला गया। स्वामी जी मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पहुंचते ही उन्होंने दीक्षा कार्यक्रम शुरू किया। हम सभी ने तहे दिल से श्री गुरु आशुतोष महाराज जी से प्रार्थना की, झोली फैलाकर उनसे ब्रह्मा ज्ञान का दान मांगा। फिर जैसे ही मैंने आंखें मूंदी, गुरुदेव की अनंत कृपा मुझ पर बरसी। मुझे सबसे पहले अपने माथे के बीचों बीच एक सितारा चमकता हुआ दिखा। यह सितारा बड़ा और गहरा होता गया। फिर मेरे अंदर एक आवाज गूंजी, उईश, जैसी तेजी से एक गुफा से सफर करते हुए आती है। सच में मैं उस सितारे के अंदर और अंदर बढ़ता गया। फिर उस गुफा से निकलकर अंतर्जागत के अनंत आकाश तले आ गया। मैं अपने अंदर एक ऐसा असीम नीलगगन देख रहा था जिसका न और था न छोर। सहसा इस आकाश में से एक ठंडी ठंडी धारा फूट पड़ी और मेरे सिर पर गिरने लगी। मुझे उस पल ऐसा अनुभव हुआ मानो मेरा सिर एक जेली की तरह पोला पोला समलिक्विड हो गया है। वह ठंडी धारा मेरे सिर को भिगोती हुई मेरे मुंह में, रोम रोम में इतनी ठंडक, इतनी ताजगी महसूस हुई कि मैं बता नहीं सकता। उसी के साथ मानो मेरे जिंदगी भर के गमों की गर्मी दूर हो गई। मेरी रूह नाच नाच कर कह उठी, वो वाओ, वाओ। कमरे में बैठे सभी लोगों ने मुझे ऐसा ही कहते सुना। इस तरह जान का नया जन्म हो गया। पर जान किस तरह स्वामी हरि चैतन्य बने, इसका खुलासा वे करेंगे मेरे गुरुदेव की अगली कड़ी में। ओम श्री आशुतोषाय नमः।